दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं तेज आवाज़ में नहीं बोल पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आदमी के जीवन में हमेशा खुशियाँ नहीं होती। कभी कभार दोस्तों गम भी आ जाता है। पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है एक वीडियो में कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। भगवान की दया से इतना बड़ा परिवार है कि एक गांव बराबर हमारा परिवार है। मतलब एक गांव बसना और हमारा परिवार एक। तो दोस्तों, मेरे जेठ जी कल उनकी डेथ हो गई, तो भगवान उनके आत्मा को बैकुंठ धाम में जगह दे, ये पूरे परिवार के ओर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उनकी दिव्य आत्मा को बैकुंठ धाम में जगह दे। दोस्तों, ऐसा है ना कि दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, कोई अपने के लिए कमाता है, कोई अपने को छोड़ के दूसरे के लिए काम करता है। दोस्तों, अब इस दुनिया में आए हैं तो जो मेरे जेठ जी थे, उन्होंने इतना काम कर लिया है कि हर किसी छोटे से बच्चा बड़े बुजुर्ग तक उनको जब उनको भगवान अपने पास बुला दिया भगवान ने, तो इतना रो रहे थे। इतने छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। तो कुछ काम तो करा होगा दोस्तों उन्होंने, कि जो इतने छोटे छोटे बच्चे भी उनके जाने से बहुत दुखी हैं। और हम भी जो बुआरी हैं, बुआरी लगते हैं हम, बुआरियाँ भी बहुत दुखी है जेठ के जाने पे। तो जो पवित्र आत्मा है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना दोस्तों, जो कि हम इतना उनके लिए रो रहे हैं। वरना दुनिया में तो ये है कि अपने के लिए कमाए, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। उनके पास महल है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया, या अपने परिवार के लिए, जो परिवार के लोग होते हैं सदस्य, उनके लिए कुछ नहीं करा। तो भाई साहब थे, वो जंगलात में थे। तो रिटायर आने के बाद अपने जो हम परिवार वाले थे, झाड़ में रहते हैं हम गांव में, तो रोड के लिए कुछ समय तक हमारे लिए धूप में बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखा। कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। उन कागज़ पत्रों को क्या ज़रूरत थी उनको? उनका तो मकान बन गया था रिटायर आने के बाद। वो तो आलीशान ज़िंदगी काटते, लेकिन वो उन लोगों में से नहीं है ना। अब कोई लोग तो ऐसा है कि अपने के लिए कमाते हैं और एक टॉफ़ी तक किसी बच्चे के हाथ में नहीं रखते। उसके बाद दुनिया में मर गए। दुनिया उनको पता भी, दुनिया उनके लिए नहीं रोती दोस्तों। दुनिया उन्हीं को रोती है कि जो कुछ काम करके गए हैं। तो ये जो लोग होते हैं, तो इनके लिए बोलता है राक्षस प्रवृत्ति। परंतु जो लोग होते हैं कि अपनी कम तनख्वाह में भी समाज की सेवा के लिए भी ध्यान देते हैं कि मेरे दरवाजे में कोई आ गया है, तो बता भाई क्या काम करूं तेरा। तो वो समर्पित थे, पूरे परिवार के लिए समर्पित थे। बच्चे भी उनके घर में जाते थे, चाय पानी। एक रात अगर उनके लिए देर हो रही गांव जाने के लिए, चढ़ाई में गांव, तो बच्चे अमसोड़ में उनका मकान बन गया था, तो बच्चे वहीं रह लेते थे। तो दोस्तों, किसी के घर में इस ज़माने में तुम्हें पता है कि किसी के घर में रहना भी बहुत बड़ी वो है बात। वो भाई साहब ऐसे थे कि बच्चे भी ताऊ जी करके, और बच्चों यहाँ रहो, रात हो गई है, अभी गांव मत जाओ, रास्ते में है अंधेरा हो गया है। उनके आने से, अमसोड़ आने से हमको बहुत बड़ी एक आड़ मिली हुई थी। तो उनकी पवित्र आत्मा जहाँ भी होगी, हम सारे परिवार वाले चाहते हैं कि उनको बैकुंठ धाम में जगह मिले। तो दोस्तों, इतने कम समय में, वो भी हो 3-4 साल हुए होंगे रिटायर आने के हैं, तो इतने कम समय में इतने दिल में जगह बना के चले गए दोस्तों। उसके बाद हमारे लिए क्या हुआ कि गांव वाले वो चढ़ाई चढ़ने लगे। तो हमारे लिए, जो परिवार के लिए, गांव के लिए, उन्होंने क्या करा कि रोड की मांग करने के लिए कहीं बार विधायक के चक्कर मारे, तो अपने पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। उन्होंने गर्मी रही, धूप रहा, कहाँ कागज़ चलाने, कहाँ चलाने, बस मैं तो भाग दौड़ी करते रहे और अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा दोस्तों। कई लोग होते हैं कि उनको थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है, वो पूरे परिवार को परेशान करता है। होता है ना कोई आदमी, और उसको बुखार भी आ गया, मेरे को तो ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, लोग परिवार वाले मुझे नहीं देख रहे, परिवार वाले मुझे नहीं देख रहे। दोस्तों, वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे उनको, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बोलते थे। परिवार में कोई बोलता था भाई कैसा है, ठीक है, तबीयत तुम्हें सब सही है? मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। जाते जाते भी दोस्तों उनकी उतनी ही कड़क आवाज़ थी, मतलब महसूस ही नहीं होने दिया कि वो चले जाएंगे। हम खुद दंग रह गए कि भाई साहब तो चलते चलते, वो तो कभी बिस्तर में पड़े ही नहीं, और चलते चलते ये हो गया। वो तो वैसे तो कलयुग है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी अब ये
कलयुग में तो नहीं बोल सकते हम कि उम्र छोटी है या बड़ी है इस कलयुग में तो, लेकिन कर्म ऐसे करते जाओ ना कि जो आज तक भी याद करते रहे। लेकिन जो अपने के लिए कमाता है, अपने के लिए खाता है, अपने के लिए जीता है, वो मर भी जाए ना तो उसके लिए कोई को फर्क नहीं पड़ता। अब वो भाई साहब रहते थे, वो बच्चों के साथ खेलते थे, उनको टॉफ़ी वॉफ़ी देते थे, हैं बच्चों के लिए टॉफ़ी में जीता जाता है ना। तुम्हें पता है बच्चों का मन, बच्चों के लिए कोई ताजमहल थोड़ा ना बनाना पड़ता। लेकिन कोई आदमी ऐसा होता है उनके पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है, परंतु देने के लिए उनका मन इतना ज़्यादा वह है, तो कल को वो मर भी जाएंगे तो उनके लिए कौन आदमी, अच्छा हर कोई बोलता है वो आदमी चलेगा, अरे कौन आदमी, क्योंकि समाज में तो वो कभी आया ही नहीं, उसने समाज के लिए कुछ किया ही नहीं। आत्मा होती है, आदमी बड़ा है, ताऊ है, जेठ है, चाचा है, बड़ा है, वह है, लेकिन आदमी कर्म से जाता है दोस्तों। बड़े होके अब हमको भी तजुर्बा हो गया दोस्तों, अब इतनी उम्र हमारी भी हो गई है कि हमको अब महसूस होने लग गया कि दुनियादारी क्या है, कर्म से ही जाता है आदमी। तो दोस्तों ऐसा है कि उन्होंने ऐसे कर्म करे हैं कि उनके वीडियो बनाए बिना नहीं रही मैं, उनके लिए सत सत प्रणाम। और उनको हमेशा बच्चों के दिल में, हमारे दिल में हमसे दूर हो ही नहीं सकते। जो अच्छे आदमी होते हैं, पवित्र होते हैं ना, ऋषि मन होता है ना, उनके लिए ऋषि मन बोला जाता है दोस्तों। जो दूसरे के लिए जीते हैं और अपने परिवार को, मतलब अपना परिवार तो चला रहे अपने खर्चे से, लेकिन थोड़ा खर्चे से क्या करते हो, दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे जानवरों की सेवा कर लिया, जैसे कि गाय का सेवा कर ली, जैसे कि है कुत्ता बिल्ली आ गए, जैसे कि कोई भाई गरीब भाई है दोस्तों, उस गरीब भाई के थोड़ा 2-4 कपड़े दे दो उसको, गरीब भाई को, हैं। तो दोस्तों इसके लिए बोलते हैं ऋषि मन। ऋषि मन होता है ना, ऋषि थे पहले, बहुत बड़ी तपस्या होते थे, तो सुना है माँ बाप के, क्योंकि हम इतना अभी इस कलयुग में तो ऐसे ऋषि मिलेंगे नहीं, लेकिन हमारे माँ बाप कहानी सुनाते थे कि ऋषि में इतना ज़्यादा तप होता था कि वो अगर बोलेंगे कि महल, तो महल का निर्माण हो जाता था दोस्तों। वो कहते थे कि गाँव, तो कहीं गाँवों की बौछार लग जाती थी दूध वाली गायों की, तब भी उन्होंने अपने के लिए कुछ भी उपयोग नहीं किया दोस्तों। तो वही होता है ऋषि मन, मतलब अपने पास होते हुए भी कहता जित की रेवाल उमा रिटायर आमा पेंशन 17,000 रहोगे क्या 18,000 या 19,000 जितनी भी रहेगी, उन्होंने अपना परिवार चलाया। और हम भाइयों के लिए जो हम चढ़ाए में रहते हैं, हमारे भी दुख देखा कि एक गरीब है भाई, इन्होंने मकान कहाँ से बनाना है, भाई है गांव वाले हैं, सारे गांव वाले, उनके लिए सोचा है कि मैं कागज चलाता हूँ, मैं रोड के लिए भागा दौड़ी करता हूँ। तो वो आगे रहते थे तो हम पीछे, मतलब हमारे खंभे वही थे मजबूत खंभा, वो आगे रहते थे हम पीछे रहते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर है ही नहीं, इतनी जानकारी है ही नहीं जो आगे हम खड़े हो सके। जानकारी होने चाहिए ना दोस्तों। जब कोई भी कार्य करना पड़ता है तो पहले तो मेन खंभा खड़ा होता है, फिर लोग आते नहीं आते, तो वही थे। ये रोड के लिए जो हम भागा दौड़ी कर रहे थे, वो भाई साहब के कारण, मेरे जेठ जी के कारण, हम क्या है कि सारे परिवार उनके पीछे खड़े हो जाते थे, गांव वाले जितने, और वो आगे रहते थे क्योंकि उनको नॉलेज ज़्यादा थी, वो जंगलात में थे, तो जंगलात के जो रोड होती हैं उनके बारे में उनको नॉलेज थी। तो जो भी विधायक, जो भी आदमी आते थे, सरकारी विभाग के आदमी, तो उनको ऐसे जवाब देते थे वो कि सरकारी आदमी भी दंग रहते थे कि इनको ये इतनी नॉलेज कहाँ से। तो एक खंबा हो गया ना, हमसे कितना बड़ा हो गया हमारा नुकसान दोस्तों, है ना। तो वही बात है कि ऋषि मन, इसके लिए बोलते हैं ऋषि मन दोस्तों। वो सैनिक नहीं थे मेरे जेठ जी, लेकिन उन्होंने एक देशभक्ति का काम करा है कि अपने जो गांव के लिए, रोड के लिए मांग कर रहे थे वो, और अपने जो घर में जो आता था उनके चाय पानी जो भी है, उन्होंने इस तरह से समाज सेवा का काम करा है। तो उनको भी सत सत नमन, उनके इन कार्यों के हम सराहना करते हैं, सत सत नमन। ऐसे सबकी बुद्धि हो जाए तो विकास ही विकास हो जाए दोस्तों। जब सबकी बुद्धि ऐसे हो जाए कि हमको करना चाहिए इन लोगों के लिए, अपने के लिए नहीं, अपने के लिए तो सब जीते, मतलब इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो देशभक्ति के
आ जाते हैं वो भी। ऐसे लोग भी देशभक्ति में ही गिने जाते हैं दोस्तों, जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं। तो सैनिक होते हैं ना, वो हमारे लिए देश के लिए लड़ाई के लिए वो हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं दोस्तों। तो जो आदमी समाज में रहकर समाज के लिए कुछ करते हैं वो भी देशभक्ति में ही गिने जाते हैं दोस्तों। दोस्तों इस फूल की एक कहानी है। ये फूल कह रहा था, इसकी एक कहानी है। जब फूल चढ़ाए गए में भी किसी की जीत हो गई तब भी फूल चढ़ाया जाता है। कोई वो विजय हो क्या आता है, किसी का ताज है तो ताज में भी हैं फूल रखते हैं। कोई नेता हो गया, नेता को भी फूल बरसाते हैं। फूल की भी कहानी है। तो देखो दोस्तों, ये फूल क्या चाहता है? ये फूल चाहता है, इसकी इच्छा है कि मैं अपने पर गर्व तब करूं ना तो मेरे को किसी सब में डालो तब मैं अपने पर गर्व करूं, ना मैं किसी मंत्री का हार बनूं तब मैं अपने पर गर्व करूं, ना तो किसी मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ाऊं तब मैं अपने पर गर्व करूं, ना किसी बच्चा के जन्म पे तुम मेरे को बरसा रहे हो तब मैं गर्व करूं। मेरे को तो सिर्फ गर्व इसी चीज़ का है कि मुझे जहाँ वीर जवान सपूत युद्ध में शहीद हो गए वहाँ मुझे निछावर कर दो, अर्पण कर दो, वहाँ मैं अपने पे गर्व करूं। जिस रास्ते वीर जवान सपूत अपने देश के लिए गए हैं, उन जो पाँव के निशान है वहाँ मुझे डाल दो, वहाँ मैं गर्व करूं। तो देखो फूल कितने वो है, वो अपने देश के जो वीर जवान सपूत है उसमें डालो, उसमें ही मेरा गर्व है, मेरा मान सम्मान है। मैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ सज के रहूं गमलों में तब मेरा सम्मान नहीं है। तो फूल की भी एक इच्छा है।